हेलो प्रणव, गजानन, तनवीर। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक 2 मिनट के लिए वेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? ओके। प्रीवियस सेशंस देखे हैं एवरीवन? तनवीर, आई थिंक आप कल नहीं थे, आपने कल का सेशन देखा है? हाँ, यस मैम। यस। एल्गोरिदम। यस मैम। ओके, यस। एल्गोरिदम्स लिखने के लिए कहा था, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट है एल्गोरिदम राइटिंग के? मैंने ग्रुप पे असाइनमेंट भी शेयर की थी, राइट? यस। गजानन, स्नेहल। यस, एल्गोरिदम लिखे हैं या नहीं एवरीवन? यस और नो, बस इतना ही चाहिए मुझे। यस। ओके गजानन। व्हाट अबाउट यू स्नेहल, गजानन, प्रणवती, तनवीर? यस। नहीं लिखे? क्यों? यस। ठीक है। एल्गोरिदम राइटिंग की क्लैरिटी तो है एवरीवन? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? नो? ठीक है। मैंने आपको कहा था टोकन्स इन पाइथन नोट डाउन करने के लिए, राइट? तो टोकन्स इन पाइथन सबने नोट डाउन किए हैं? यस।
चलो, तो आज हम टोकन्स इन पाइथन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कोडिंग करने से पहले मुझे एल्गोरिदम्स चाहिए। फर्स्ट असाइनमेंट के एटलीस्ट मैं आपको हर एक असाइनमेंट के लिए एल्गोरिदम लिखूं। ये मैंडेटरी नहीं कर रही हूँ, ठीक है? चलो, टोकन्स इन पाइथन में क्या-क्या आता है? व्हाट कम्स इन टोकन्स इन पाइथन? यस, टोकन्स इन पाइथन आपने लिखा है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड डेलिमिटर्स। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स नोट डाउन किए हैं आपने? कीवर्ड्स इन पाइथन, यस, नो? यस। चलो, वन बाय वन कीवर्ड्स बताओगे? यस। अनम्यूट मत करो, बस चैट बॉक्स में वन बाय वन कीवर्ड्स मुझे बताते जाओ, ठीक है? एक एक कीवर्ड बता तो भी चलेगा। एक साथ सारे टाइप करते बैठोगे तो फिर मैं कब टाइप करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा? Keywords, special word with specific meaning like print or if. Okay, सबसे पहले स्नेहल, print is not a keyword, print is a function. Okay. Second चीज, what is keyword is not the question. I am asking you to tell the keywords. Okay. So perfect. Import, str, then return, int, float, ये देखा है? Yes. Then if, else, elif, true, false, perfect, def, then perfect, while, for, in नहीं, सॉरी, हाँ, यस, if हो गया। import str, return, int, float, if, else, elif, true, false, def, while, for, then perfect, int, and, or, then is, करेक्ट है? is, in, not, these are the keywords. then as है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम कुछ कीवर्ड्स देखेंगे, दैट इज एक्सेप्ट,
रेज, ट्राई, देन फाइल हैंडलिंग के टाइम हम एक कीवर्ड देखेंगे दैट विल बी विथ, देन जनरेटर्स के टाइम हम एक कीवर्ड देखेंगे दैट इज yield, देन देयर इज वन कीवर्ड नोन एज लैम्डा जो हम जल्दी ही देखेंगे. ओके एवरीवन. देन assert, async, break, pass, continue, ये हमने लूप के टाइम पे देखा भी है. फाइनली again one of the keyword we use in the exception handling. ठीक है. then from again at the time of file handling from keyword हम use करेंगे. then global and जैसे मैं कहती हूँ आपको नहीं, आप ये ग्लोबल वेरिएबल हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो ग्लोबल इज वन ऑफ द कीवर्ड. देन डिलीट, DEL stands for delete. देन क्लास, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना है. एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द क्लास. अब मुझे बताओ कोई मिसिंग है कीवर्ड? देयर इज वन मोर कीवर्ड नोन एज नॉन लोकल. ये जरूरत लगेगी तो हम देखेंगे, अदरवाइज इसका हम वैसे भी इतना यूज करते नहीं है. ठीक है. बट यस, यूज क्या है वो तो एटलीस्ट देखेंगे ही हम. सो दीज आर सम कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है. अब कीवर्ड्स होते क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये हमें देखना है. सो जैसे आई थिंक हमें किसने बताया था, स्नेहल ने कहा था, कीवर्ड्स आर दी स्पेशल वर्ड्स विथ स्पेसिफिक मीनिंग. ठीक है. तो यस, कीवर्ड स्पेशल वर्ड्स है, कुछ स्पेशल ऐसे नाम है जो हम यूज कर रहे हैं और उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है. तो कहीं पे भी मैं ये स्पेशल मीनिंग वाले जो वर्ड्स है वो यूज कर सकती हूँ क्या? तो नहीं. सो वर्ड्स विथ स्पेसिफिक मीनिंग and they are reserved words. they are reserved words. ठीक है. तो ये रिजर्व्ड है, तो हम कहीं पे भी जहां मन करे वहां पे इन्हें यूज नहीं कर सकते. ओके. सो str is going to be data type only. if, else, elif, these are the parts of your syntax only. कंडीशन चेकिंग जो हम देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम देखेंगे तो उसके पार्ट है. तो कहीं पे भी मुझे लगा, इसलिए मैंने कंसिडर नंबर एज इफ, कंसिडर नंबर एज ट्रू, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती. ठीक है. तो ये कुछ अपने रिजर्व वर्ड्स है एंड रिजर्व वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स. देन सेकेंड पार्ट क्या देखा था आपने, इन टोकन्स. यस, कीवर्ड्स हो गए. देन आइडेंटिफायर्स. परफेक्ट. लेट्स सी व्हाट इज द नीड ऑफ आइडेंटिफायर्स. ठीक है. अब आइडेंटिफायर्स में बहुत टाइप्स आते हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, दीज आर नोन एज द आइडेंटिफायर्स. वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम. अब आइडेंटिफायर्स की जरूरत क्या है, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द नीड ऑफ आइडेंटिफायर? अब आप यहाँ पे आई थिंक 11 10 11 लोग हो. ठीक है.
मैं सिर्फ अगर कहती हूँ हाँ वो लड़की, तो कुछ समझ में आएगा क्या? ये स्टूडेंट सिर्फ इतना ही कहती हूँ तो आपको पता चलेगा मैं कौन से स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। क्या लगता है? सिर्फ मैं ये एक स्टूडेंट ऐसा कहती हूँ तो मैं कौन से स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ये आपको पता चलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली गजानन का नाम लूँ तो आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ या मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। तो सिर्फ स्टूडेंट बोल के कौन सा स्टूडेंट, ये क्लैरिटी नहीं मिल रही। मुझे क्या चाहिए? उस स्टूडेंट का नाम चाहिए, so that you all will be able to understand or identify that one student. Rather, name used to identify function, variable, etc. करेक्ट है, लेकिन क्यों आइडेंटिफाई करना है, ये इसकी बात हो रही है, सो दैट वी गेट दी क्लैरिटी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम की जरूरत क्या है? तो लेट डू वन एक्टिविटी। सबको एडिशन आती है राइट? बेसिक एडिशन एवरीवन नोट्स, यस और नो? यस, चलो 5 + 6 व्हाट विल बी द आंसर? आपको सिर्फ आंसर बताना है, मैं कुछ नंबर्स बोलूंगी उसके एडिशन आपको बतानी है। 5 + 6, यस, ओके। 11 + 30, 13 + 12, 14 + 14, 2 + 10 + 11 + 20 + 25 + 38। नंबर्स रिपीट करने की जरूरत है? करेक्ट, क्योंकि मैं नंबर्स बोलती गई लेकिन वो दिमाग में स्टोर करने के लिए टाइम कम पड़ा, स्टोरिंग प्रोसेस के लिए टाइम ही नहीं मिला, बहुत सारा डेटा एक साथ आ गया, राइट? पहले जब मैं सिर्फ दो दो नंबर्स के एडिशन के लिए नंबर्स बोल रही थी तो सिर्फ दो नंबर्स थे, तो दो नंबर्स होल्ड करके रखना आपके लिए इजी जा रहा था और वो दो नंबर्स आपने आपके दिमाग में फिट किए थे, स्टोर किए थे, इसलिए आप एडिशन भी कर पा रहे थे, करेक्ट? लेकिन जब मैंने बहुत सारे नंबर्स बोले तो नंबर स्टोर ही नहीं हो पाए, और अगर नंबर स्टोर नहीं होते हैं तो हम उन नंबर्स पे प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड है, जो डेटा रिक्वायर्ड है, वो डेटा हमें स्टोर करना होगा। वी हैव टू स्टोर दैट डेटा सो दैट वी कैन प्रोसेस ऑन दैट डेटा, करेक्ट है? तो हम डेटा तो स्टोर कर लेंगे, तो हमें जो मेमोरी मिलती है, एज वी ऑल नो कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, दैट प्रोग्राम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर, दैट प्रोग्राम इज नथिंग बट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्टोर कहाँ पे करते हैं? हार्ड डिस्क पे। लेकिन जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो वो कहाँ पे आ जाता है? आपके रैम मेमोरी में। तो अपने रैम में हमने लिखे हुए प्रोग्राम को, हमने क्रिएट किए हुए छोटे से एप्लीकेशन को मेमोरी एलोकेट होगी, इस मेमोरी में हम डेटा स्टोर करेंगे, करेक्ट है? तो इस मेमोरी में जो डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो लोकेशन रहेगा, कोई ना कोई तो एड्रेस रहेगा, यस और नो? ऑन दिस रैम
हमें अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए जगह मिली। अब अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा भी हम रैम पे ही स्टोर करेंगे फॉर ऑपरेशंस। जब हम उसे रैम पे स्टोर करते हैं तो उसका कोई ना कोई तो लोकेशन रहेगा कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, कुछ तो एड्रेस रहेगा। आपको क्या लगता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली वो एड्रेस बताएगी कि ये देखो ये मेरे एड्रेसिंग की प्रोसीजर है, इस तरीके से मैं एड्रेस एलोकेट करती हूँ, ऐसे हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ये एड्रेस लोकेशंस आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल रहेगी क्या? आपको क्या लगता है एवरीवन? आप इतने दिनों से लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपको पाथ पता है, लेकिन इंटरनल मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है और आपने स्टोर की हुई फाइल एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है, लोकेशन नहीं, मतलब वो पाथ नहीं, एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन इस चिप के इस सेक्शन में आपका डेटा स्टोर है, ये आपको पता होता है क्या? डू वी नो दैट एवरीवन? नहीं पता, राइट? परफेक्ट। हमें वो एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता नहीं है, लेकिन हमें उस एप्लीकेशन का या किसी भी फाइल का नाम पता है। यूजिंग दैट नेम हम उस फाइल को, उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। वैसे ही जब हम अपना एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं, वो एप्लीकेशन रैम पे लोड हो जाता है। उस एप्लीकेशन के लिए जो n नंबर ऑफ डेटा हमें लगने वाला है, वो डेटा हम उस रैम पे ही स्टोर करते हैं, बट वी नेवर नो द एड्रेस ऑफ दैट डेटा कि कौन से लोकेशन पे वो डेटा स्टोर हुआ है। हमें कभी भी उसका एड्रेस पता होगा क्या? नहीं। तो फिर उस डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए वी रिक्वायर दी आइडेंटिफायर। टू आइडेंटिफाई डेटा वी रिक्वायर दी आइडेंटिफायर्स। ऐसे ही आइडेंटिफायर में से एक टाइप है दैट इज वेरिएबल नेम। सो यूजिंग वेरिएबल नेम वी आर गोइंग टू स्टोर दी वैल्यूज। यूजिंग वेरिएबल नेम वी आर गोइंग टू स्टोर दी वैल्यूज। अब वेरिएबल नेम की हेल्प से वैल्यू स्टोर क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम वैल्यू तो स्टोर करेंगे, लेकिन उस वैल्यू का जो लोकेशन है, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? आपके वेरिएबल का। एंड दैट्स व्हाई वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर। क्लियर हो रहा है व्हाट इज आइडेंटिफायर? यस एवरीवन? यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेटा। ठीक है। सो वेरिएबल नेम को वेरिएबल नेम ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ आइडेंटिफायर विच कैन वैरी। अब वैरी होता है मतलब क्या, तो ये हम इन डिटेल देखेंगे एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी के लिए सिर्फ नोट करके रखो, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर, इज अ आइडेंटिफायर विच कैन वैरी। ओके। एंड फंक्शन नेम, तो फंक्शन ये हमने बहुत सुना है, बहुत बार इसका डर भी लगता है, बहुत बार इसमें मजा भी आता है, लेकिन फंक्शंस का टॉपिक देखने के लिए टाइम है। तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी रिक्वायर द फंक्शन नेम। ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ फंक्शन हम फिर से रिवाइज करेंगे। टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। तो फंक्शन नेम क्या करता है? स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करता है। वेरिएबल नेम इज आइडेंटिफायर विच कैन वैरी। तो फंक्शंस में लिखा हुआ डेटा हर बार वैरी नहीं करेगा, बट यस वेरिएबल ने स्टोर किया हुआ डेटा इट कैन वैरी, दैट्स व्हाई दिस इज समथिंग नोन एज वेरिएबल नेम। अदरवाइज हम उसे भी आइडेंटिफायर ही कहते हैं। आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम का डिफरेंस हम फिर से एक बार देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए इतना ही ठीक है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, इसमें किसी को कोई डाउट है?
Yes, anyone, any doubt till now? नो, बस इतना ही कहना है, यस और नो। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफायर्स क्या है? ऑपरेटर्स, लिटरल्स। ओके, चलो लिटरल्स में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? यस स्नेहल। यस एवरीवन, लिटरल्स में क्या क्या कंसिडर होता है? स्ट्रिंग, नंबर्स, boolean. So what is it? Can I say data types? या डेटा टाइप्स अलग होते हैं? सी, मुझे पता है कि ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन आप कुछ भी बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप कुछ तो बोलो, ठीक है? चल, ठीक है। Let's see what is literals. So literal means constant values, constant, or you can say hard coded values, ठीक है? हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो एक मैसेज लिख के आता है सामने, फॉर एग्जाम्पल एंटर द यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड, करेक्ट? लॉगिन पेज पे है तो वहां पे लॉगिन पेज, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड, ये मैसेजेस हमें डिस्प्ले होते हैं। यस, तो ये कांस्टेंट मैसेज है, ये रन टाइम पे मैसेजेस चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसा मैसेज है जो फिक्स रहेगा, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर यूजर नेम। दिस इज समथिंग नोन एज लिटरल्स। अब यहाँ पे हमने एक पूरी लाइन प्रिंट की, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड, सो दिस इज समथिंग नोन एज स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कोड को, अपने एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम जगह जगह पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दोज इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट द लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर मैं कहीं पे हार्ड कोडेड नंबर प्रिंट करके रखती हूँ, देन दैट नंबर इज नोन एज नंबर लिटरल। कहीं पे मैं अगर फ्लोट वैल्यू इन द सेंस विथ डेसिमल पॉइंट, अगर मैं कोई वैल्यू लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23.5, सो दिस इज नथिंग बट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। तो अगर मैं कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट यूजिंग वैल्यू लिखती हूँ, नंबर लिखती हूँ, देन दिस इज समथिंग नोन एज फ्लोट लिटरल, ओके? कहीं पे मैंने ट्रू फॉल्स कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की है, हार्ड कोडेड वैल्यू स्टोर की है, देन दिस दैट विल बी नोन एज बूलियन लिटरल। सो लिटरल मीन्स हार्ड कोडेड और कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है? ओके एवरीवन, सो जहाँ पे भी हम कांस्टेंट मैसेज प्रिंट कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जिसे हम कह सकते हैं, कांस्टेंट इज नथिंग बट फिक्स्ड वैल्यूज, तो ऐसे फिक्स्ड वैल्यूज आर नोन एज लिटरल्स, ठीक है? अब जब हम कहते हैं नंबर्स, तो नंबर्स में हाँ, यस, जब हम कहते हैं नंबर लिटरल्स, तो नंबर्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है? तो नंबर्स में क्या क्या होता है? इन नंबर्स वी कंसीडर इंटीजर, वी कंसीडर फ्लोट, ऑल्सो वी कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पाइथन ऑल्सो क्या हमें सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ठीक है? तो यस,
नंबर्स में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स आता है। देन लिटरल्स की कलेक्शन भी होते हैं। लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज है वगैरह सब ठीक है, बट इट इज समथिंग इज वर्किंग ऑन द डेटा विच वी आर स्टोरिंग, एंड हम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं ये बताने के लिए वी ऑल्सो हैव द डेटा टाइप्स। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, दिस इज नथिंग बट द डेटा टाइप। स्ट्रिंग इज नथिंग बट द डेटा टाइप, बुलियन इज नथिंग बट द डेटा टाइप। देन लिटरल में लिटरल कलेक्शन भी होता है, ठीक है। सो कलेक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है? इन कलेक्शन वी हैव लिस्ट, वी हैव टपल, वी हैव सेट, वी हैव डिक्शनरी। ये कलेक्शंस आपने सुने हैं। दिस इज समथिंग नोन एज डेटा स्ट्रक्चर्स। सो ये पाइथन के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लेकिन इनिशियली हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक डेटा टाइप्स है, बेसिक डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये बेसिक डेटा टाइप्स ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये अपने जो कलेक्शन है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इसे यूज करने के लिए बहुत टाइम है, बट यस दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिटरल, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर डेटा टाइप्स। लिटरल्स ये डेटा टाइप्स कहाँ पे यूज होते हैं हम एक 5 मिनट में इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। लेट्स गो विद द नेक्स्ट टोकन। अब टोकन में क्या है? वेरिएबल हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, लिटरल्स हो गए। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। नाइस। अब ऑपरेटर्स में विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर? अरिथमेटिक ऑपरेटर, करेक्ट है। इन अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें बेसिक कुछ ऑपरेटर्स पता है, दैट इज प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम सबको पता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर रहता है, दैट इज नथिंग बट द मॉड। ये जो परसेंट है दैट परसेंट इज नोन एज मॉड ऑपरेटर, मॉड अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका काम है रिमाइंडर फाइंड आउट करके देना। बचपन में जब हम वो डिवीजन करते थे तो डिवीजन करने के बाद ऊपर क्वोशिएंट और नीचे रिमाइंडर हमें मिल जाता था, लेकिन रिमाइंडर देखने के लिए हमें पूरी डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ती थी, कितना लेंदी नंबर हो, कितना भी लेंदी डिवाइजर हो, करेक्ट। तो वो टाइम जाता था, दैट होल प्रोसेस वाज टाइम टेकिंग, और फिर बाद में हमें रिमाइंडर मिलता था। बट यूजिंग दिस मॉड ऑपरेटर बस हमें डिवाइजर लिखना है, डिवाइडर लिखना है, बीच में मॉड ऑपरेटर देना है, आपको डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाता है। तो दिस मॉड ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। इसके अलावा पाइथन में दो और ऑपरेटर्स है, इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन and second one is double star, that is nothing but the exponential operator. अब ये division, mod and double division, so this is known as true division, this is known as mod operator, this is known as floor division. तो ये तीनों ऑपरेटर्स डिवीजन के प्रोसेस पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रू डिवीजन ऑपरेटर हमें कंप्लीट डिवीजन प्रोवाइड करता है, डिवीजन होने के बाद जो एक्चुअल आंसर चाहिए वो प्रॉपर आंसर हमें प्रोवाइड करता है। फिर वो आंसर पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 12 डिवाइड बाय 5 व्हाट विल बी द आंसर? यस एवरीवन, 12 डिवाइड बाय 5 व्हाट विल बी द आंसर? बताओ भाई। ट्वेल्व डिवाइड बाय 5 2.4, करेक्ट। सो आपका ये जो डिवीजन ऑपरेटर है विच इज ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, ये आपको क्या बताएगा? 12 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 2.4, ठीक है। अगर हम मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं
तो मॉड ऑपरेटर देखो क्या करता है, अगेन ऑपरेशन सेम है 12 डिवाइड बाय 5, लेकिन एज वी ऑल नो मॉड ऑपरेटर का काम क्या है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 12, यहाँ पे लिखेगा 5, 5 टू जा 10, तो यहाँ से 10 माइनस हो गए और रिमाइंडर रहेगा 2, करेक्ट है। सो 2 इज अ रिमाइंडर ना, इसके आगे अगर डिवीजन करनी है तो मुझे डेसिमल पॉइंट वगैरह अप्लाई करना होगा, मुझे वो कुछ भी नहीं करना, तो रिमाइंडर क्या है 2, तो योर मॉड ऑपरेटर विल गिव यू आंसर दी 2, क्योंकि 2 इज अ रिमाइंडर। ये जो सेकेंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या है, कोशंट बताना, तो यहाँ पे कोशंट क्या है 2, सो आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आपको आंसर क्या देगा 2। लेकिन अगर आप डिवाइड का ऑपरेटर यूज करते हो, ओनली सिंगल डिवीजन दैट इज ट्रू डिवीजन, तो वो क्या करेगा, 5 टू जा 10, यहाँ से 10 गया, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट अप्लाई करेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगाएगा, एंड 5 4 जा 20 बोल के आंसर 0 आने तक ऑपरेशन करता रहेगा, एंड 2.4 विल बी द आंसर ऑफ ट्रू डिवीजन। समझ में आ रहा है? अगेन ये सारी चीजें फिर से रिवाइज होने वाली है एट द टाइम ऑफ ऑपरेटर्स, सो डोंट वरी, बेसिक आइडिया क्लियर है, डिवीजन, मॉड एंड फ्लोर डिवीजन, एवरीवन? यस। देन इसके बाद इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है अपने पास, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एंड दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द नंबर, पावर ऑफ नंबर होता है ना, हमें पूछते हैं 2⁵ क्या, तो 2⁵ आंसर अगर फाइंड आउट करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो पावर ऑफ नंबर फाइंड आउट करने के लिए वो ऑपरेटर यूज होता है। Let's go ahead. This is all about the arithmetic operator. Yes, after arithmetic, which operator we have? Logical operators. Perfect. Again, logical operators में we have 3 types of operator, and, or, and not. Correct है? And, or, not. These are 3 logical operators. Perfect. Then third one is perfect. Comparison operator. इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कंपैरिजनल ऑपरेटर्स को ही रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, exactly equals to, and not equals to. These are the relational operator, these are the comparisonal operators. Then next one is perfect bitwise operator. चलो bitwise operator कौन से हैं, and, or, correct, XOR, left shift, right shift, these are the bitwise operators. इसमें एक और रहता है विच इज नोन एज नॉर, ये जो टिल्ट का साइन है दिस इज समथिंग नोन एज नॉर ऑपरेटर, एंड, और, एक्सऑर
left shift, right shift, NOR. Then next operator is conditional operator. कौन से होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स? यस स्नेहल। बाकी सब रिप्लाई दो यार, लिखे हैं ना आप सबने ऑपरेटर्स या नहीं? मेंबरशिप ऑपरेटर, ऐसा कुछ सुना है? यस। मेंबरशिप ऑपरेटर अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर डिस्कशन किस पे करेंगे हम? सिर्फ मैं आके पढ़ा के जाऊँ कि आपको ये होता है, चलो टाटा बाय बाय, ऐसे करना है क्या? या आप भी कुछ बोलोगे? आप बताओ क्या करना है? There are membership operator known as in and not in. Then there are identical operator. ये आपने सुना है identity operators? In identity operators we have two operators, is not. So these are the types of operator. ठीक है? So membership operator होते हैं in, not in. Identity operators रहते हैं is not. So total 6 types of operators are there in Python. इसमें एक और ऑपरेटर होते हैं, एक और टाइप का ऑपरेटर होता है, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब यूजिंग इक्वल्स टू साइन वी कैन असाइन वैल्यू टू दी वेरिएबल्स। तो ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करनी है, ये बताने के लिए वी नीड दी असाइनमेंट ऑपरेटर, वो है इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी है, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, multiplication equals to, division equals to, floor division equals to, then आपका mod operator equals to, exponential operator equals to. These are the combination of your assignment operator. जो hugely हम यूज करने वाले हैं वो है फर्स्ट वन, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट दी ऑपरेटर्स। इसके बाद आपके आते हैं पंक्चुएटर्स, डेलिमिटर्स, लेकिन वो अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, उसका इतना यूज भी हम नहीं करते। पंक्चुएटर्स आर नथिंग बट दी ब्रैकेट्स। ऑल दी ब्रैकेट्स विच वी आर गोइंग टू यूज आर नोन एज दी पंक्चुएटर्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, these are nothing but your punctuators. Let's start with the data types in Python. Data types in Python. And why, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा टाइप्स, क्या जरूरत है डेटा टाइप्स की, तो वो हमें देखना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पाइथन्स में कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है, जैसे मैंने कहा बेसिक डेटा टाइप्स आर नंबर्स। इन नंबर्स वी हैव इंटीजर वैल्यू, वी हैव फ्लोट वैल्यू, वी हैव कॉम्प्लेक्स वैल्यू। आफ्टर दैट कम्स दी बुलियन डेटा टाइप, एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स है जिसे हम कह सकते हैं एडवांस डेटा टाइप्स, या आप इसे कह सकते हो
कलेक्शन, ठीक है। तो एडवांस डेटा टाइप्स या कलेक्शन में हम क्या कंसिडर करते हैं, तो इसमें आते हैं आपके लिस्ट, देन टपल, देन डिक्शनरी एंड देन सेट। एज आई सेड, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इसे यूज करने के लिए बहुत टाइम है, तो अभी हम इन डेटा टाइप्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अभी के लिए जो हम बात करने वाले हैं वो है नंबर्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग के बारे में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा टाइप। आप सब चाय बनाते होगे कभी ना कभी तो, राइट? कल ही हमने चाय कैसे बनाई जाती है उसकी एक रेसिपी देखी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था टेक अ पैन। पैन मतलब तवा होता है, राइट? फ्लैट सरफेस। तो आप ही मुझे बताओ, पैन में हम चाय बना सकते हैं क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कंटेनर जिस पे आप रोटी बनाते हो, तो उस पैन में आप चाय बना सकते हो? क्या लगता है आपको? नो, राइट? परफेक्ट। राइस बना सकते हो पैन पे? जो ग्लास हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, राइस फ्राई कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन बना नहीं सकते। परफेक्ट। पानी पीने के लिए हम ग्लास यूज करते हैं, उस ग्लास में हम राइस बना सकते हैं, भात पकाने के लिए रख सकते हैं? नहीं। ओके, क्यों नहीं? मैं उसमें वो क्या अपने जो राइस है वो ऐड करूंगी, उसमें पानी ऐड करूंगी और वो ग्लास अपने कुकर में रख दूंगी, तो बन जाएगा ना अपना राइस। क्या लगता है? कंटेनर ही तो चाहिए था, पानी का ग्लास है, उसमें जगह भी है, कुछ राइस ऐड करूंगी तो उसमें बैठ जाएंगे, उसमें पानी ऐड करूंगी वो भी बैठ जाएगा और राइस पक भी जाएगा। यस और नो एवरीवन? डायरेक्टली गैस पे नहीं रख सकते, लेकिन कुकर में तो रख सकते हैं। परफेक्ट। स्पेसिफिक कंटेनर लगता है, राइट? देखा जाए तो ग्लास में भी राइस पका सकते हैं, लेकिन नहीं पकाते हैं। समझ में आ रहा है? देन अगर हमें सब्जी बनानी है, अगर हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी कढ़ाई चाहिए। अगर हम वो सिंपली, जैसे अभी यश ने कहा था कि राइस फ्राई करना है, सिर्फ फ्राई करना है, तो वो पैन पे हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू नीड वी आर टेकिंग वन कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या डिसाइड कर रहा है? ये कंटेनर डिसाइड कर रहा है कि आप उस कंटेनर की हेल्प से कौन सी चीजें होल्ड कर सकते हो। पैन की हेल्प से राइस होल्ड कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, पैन की हेल्प से रोटी होल्ड कर सकते हैं पकाने के लिए, करेक्ट? यूजिंग कढ़ाई हम लिक्विड फॉर्मेट में कोई भी चीज होल्ड कर सकते हैं, पानी होल्ड कर सकते हैं, ग्रेवी की सब्जी होल्ड कर सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? वो ग्रेवी की सब्जी होल्ड करने की कैपेसिटी आपके पैन के पास है? प्रॉपर ग्रेवी, एकदम पतली वाली, तो वो तवे पे हो सकती है क्या आपके पैन पे? यस, नो? यस और नो?
तो आपके किचन में जो कंटेनर्स है वो कंटेनर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आप यूजिंग दोज कंटेनर्स कौन से टाइप के इंग्रेडिएंट्स या कौन से टाइप का खाना होल्ड कर सकते हो और आपको कितनी जगह एलोकेट होगी। पैन है तो बहुत कम में जगह आपको एलोकेट हो रही है, दैट्स वाई वी कैन नॉट होल्ड द ग्रेवी। ठीक है, यूजिंग ग्लास अगेन आपको बहुत कम मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो ह्यूज अमाउंट में अगर आपको राइस पकाना है तो वो आप नहीं कर सकते। रादर ग्लास इज नॉट अ राइट कंटेनर टू कुक द राइस, ये आपको बताया जा रहा है। तो हर एक कंटेनर का यूज क्या है, उस कंटेनर में आप कौन से टाइप के इंग्रेडिएंट्स होल्ड कर सकते हो, ये चीजें आपको वो कंटेनर की साइज देख के, आपको उस कंटेनर का शेप देख के क्लियर हो रही है। दिस सेम हैपन्स विद द डेटा टाइप्स एंड दिस इज द नीड ऑफ डेटा टाइप। तो आपके डेटा टाइप क्या डिसाइड करते हैं, डेटा टाइप डिसाइड करते हैं which type of data we can hold or you can hold, basically user can hold, which type of data you can hold, and how much memory it requires. So what is the role of data type? तो डेटा टाइप क्या डिसाइड कर रहे हैं, डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं कि आप कौन से टाइप का डेटा उस मेमोरी में स्टोर कर सकते हो और उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी जरूरी है। दिस इज द रोल ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, रादर दिस इज द रोल ऑफ डेटा टाइप इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप ये एक ऐसी चीज है जो डिसाइड कर रही है कि आपको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी और आप इसमें कौन से टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हो। इंटीजर इज नथिंग बट द कंप्लीट नंबर। इफ आई एम राइटिंग 235, सो दिस इज नथिंग बट द इंटीजर वैल्यू। बट इफ आई एम राइटिंग 23.52, जैसे ही इसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है, दिस इज कंसिडर्ड एज द फ्लोट वैल्यू। देखो, जो भी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू रहती है तो फ्लोट वैल्यू को होल्ड करने का मैकेनिज्म अलग रहता है। फ्लोट से पहले जो इंटीजर नंबर्स आपने स्टोर किए हैं, देन ये डेसिमल पॉइंट, इसका रिकॉर्ड कहीं पे तो रखना जरूरी है, तभी पता चलेगा दिस इज डेसिमल पॉइंट या दिस इज द डेसिमल पॉइंट की वैल्यू। ये तभी पता चलेगा जब आप पॉइंट को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, इस डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखते हो। आफ्टर दैट वी आर राइटिंग 52। सो डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर्स है, तो ये जो पार्टीशन है मेमोरी का वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सो विथ पार्टीशन ये नंबर अगर आप इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करने जाओगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। इंटीजर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर बाइफर्केशन, वो प्रॉपर पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई आपकी ये जो डेटा टाइप्स है इंटीजर फ्लोट, वो डिसाइड कर रहा है कि आप कौन से टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हो। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत ही अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल 10 इज अ रियल पार्ट। 10 प्लस अगर मैं लिख रही हूँ 2i, सो दिस 2 इज अ इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर राइटिंग दी i। दिस इज कंप्लीट नंबर विच इज नोन एज रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर कंप्लीट अलग डिफरेंट है, तो उसे स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन होना जरूरी है। तो ये मेमोरी एलोकेशन कौन डिफाइन करेगा, अगेन डेटा टाइप, एंड डेटा टाइप इज कॉम्प्लेक्स। After that comes the part of Boolean data type. So using Boolean, what we are storing? We are storing true, we are storing false. तो ट्रू फॉल्स ये वैल्यू स्टोर करने का अलग से मैकेनिज्म है। तो ऑब्वियसली इस ये वैल्यूज होल्ड करने के लिए जो मेमोरी आपको चाहिए उस मेमोरी का टाइप क्या रहेगा, बुलियन। देन कम्स द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अभी तक मैं जो कुछ भी लाइंस लिख रही हूँ, एनी लाइन इज नोन एज स्ट्रिंग। सो बेसिकली स्ट्रिंग इज नथिंग बट वी कैन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। करेक्ट है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अपने पास मल्टीपल अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स को एक सीक्वेंशियल मैनर में अगर हम अरेंज कर दे, इट बिकम्स द स्ट्रिंग, इट बिकम्स द मीनिंगफुल स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होल्ड करने के लिए अगेन वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, different type of memory allocation, and yes, that's why we need
द डेटा टाइप्स। क्लियर है एवरीवन? रोल ऑफ डेटा टाइप क्लियर है? अपने जो कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स है ये हम कवर करेंगे इन डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए अभी मैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट इसमें से किसी के भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू सी दिस इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? So this is about your data types and need of data types, operators, literals, identifiers and keywords. ये चीजें जरूरी है, तो यस ये चीजें जरूरी है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ये लिखने हैं, ठीक है? रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन इन पाइथन सर्च करोगे आपको रूल्स मिल जाएंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स आपको नोट डाउन करने हैं। ओके एवरीवन? ओके, आप सबने पहले कभी पाइथन में प्रोग्रामिंग किया है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी पाइथन में प्रोग्रामिंग किया है? यस, नो? नहीं किया। ओके फाइन। आपके पास वीएस कोड है? वीएस कोड है, परफेक्ट। अब अभी मैं आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन बता रही हूँ, ठीक है? सो पाइथन का इंस्टॉलेशन करके रखना, कल से हम वन बाय वन एक एक चीजें स्टार्ट करेंगे। देखना, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स आपके पास रेडी होने चाहिए, आपके पास अल्गोरिदम्स रेडी होने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तभी हम कोडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। सिंपल, आपको सर्च करना है पाइथन डाउनलोड, ठीक है? यहाँ पे डाउनलोड पाइथन python.org ये एक वेबसाइट मिलेगी, इस वेबसाइट पे जाना है। देन यहाँ पे आपको रिलीज वर्जन्स, रिलीज डेट ये सब मिल जाएगा, ठीक है? अभी जो आप पाइथन का वर्जन लोगे वो 3 पॉइंट के आगे चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है 2 पॉइंट समथिंग वाला तो अभी के लिए ठीक है, रहने दो, प्रॉब्लम नहीं देगा वो कुछ भी। लेकिन यस, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो हम वो वर्जन अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल भी कर लेंगे, ठीक है? अभी मेरे पास पाइथन का कौन सा वर्जन है, लेट्स सी दैट। तो मेरे पास 3.12.4 ये वर्जन है, ठीक है? तो आपके पास 3 पॉइंट के आगे अगर आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लेते हो तो चलेगा। एज आई सेड, अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट वाला वर्जन है तो अभी के लिए रहने दो, ठीक है? जब प्रॉब्लम आएगी तब हम देखेंगे। python.org इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पाइथन। अभी आप यहाँ पे जो रिसेंट वर्जन है वो देख रहे हो, दैट इज 3.1
3.2। बस आपको इसे डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद इसका जो सेटअप है वो सेटअप मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, राइट। तो मैं अगर फिर से ये इंस्टॉलेशन करूंगी तो मेरे एग्जिस्टिंग वर्जन को वो प्रॉब्लम देगा। अब ऐसे आपको दिखेगा, कोई भी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन नहीं करेगा, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, आगे यस यस करते जाना है और बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? आप चाहे तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर देती हूँ। पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करना है ये क्लियर है एवरीवन? पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरनल मतलब इम्प्लिसिट एक कोड एडिटर मिल जाता है, टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट IDLE। सो इस IDLE के थ्रू भी हम कोडिंग कर सकते हैं। पाइथन का कोड लिखने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद IDLE हमें मिल जाता है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। बट एज यू कैन सी ये जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है और कोडिंग जैसा फील भी हमें इतना अच्छे से मिलता नहीं है IDLE शेल में। ठीक है, इसलिए हम IDLE यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दी VS कोड। एज यू कैन सी दिस इज दी VS कोड प्लेटफॉर्म। इसकी हेल्प से हम पाइथन प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है समथिंग नोन एज एक्सटेंशंस। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में आपको सर्च करना है फॉर पाइथन। ठीक है, सो इन एक्सटेंशंस सर्च फॉर द पाइथन। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक पाइथन एक्सटेंशन मिलेगा जो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, डिबगर नहीं चाहिए, पाइथन। सो पाइथन बाय microsoft.com, ये जो एक्सटेंशन है वो आपको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए वहां पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, बट वी हैव टू इंस्टॉल दी पाइथन बाय microsoft.com एक्सटेंशन। क्लियर है? ये वाला यहाँ पे अगर हम होवर होवर करते हो तो भी आपको एक्सटेंशंस ये दिख जाएगा, तो यहाँ से आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। क्लियर है? मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है, यूजिंग दैट लिंक यू कैन इंस्टॉल दी पाइथन। सो दिस इज द पाइथन कंपाइलर। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ट्रांसलेटर होना चाहिए, राइट, टू ट्रांसलेट वॉट एवर यू आर सेइंग। तो हम जो कह रहे हैं वो लिखने के लिए सबसे पहले अपने पास चाहिए टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं क्या पाइथन का? यस। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? यस। लेकिन अपने पास कंपाइलर रहेगा तभी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर इंस्टॉलिंग दी कंपाइलर फर्स्ट। और वो कंपाइलर की लिंक मैंने आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर की है। तो वो हम अपने पास ट्रांसलेटर ले रहे हैं। यूजिंग दैट वी कैन communicate with machine in Python programming language. Okay. यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?
Yes, anyone, any doubt, any question? नो, कल तक इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपका? ओके, तो इंस्टॉलेशन करके रखो। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विद द कोडिंग, लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि उससे पहले अल्गोरिदम्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है? बता सकते हो आप मुझे कितने क्वेश्चंस के एल्गोरिदम कंप्लीट हुए हैं आपके? यस, साक्षी, यश, श्रेया, गायत्री, स्नेहल, ईश्वर। ईश्वर, आप कल नहीं थे, आपने कल का रिकॉर्डिंग देखा है? यस, ओके। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है वो आपको समझ में आया है एवरीवन? एवरीवन? जे शिकवतीये ते समजतंय का सर्वांना? ओके, मग उद्यापर्यंत सेटअप आणि अल्गोरिदम्स रेडी असतील का? और होमवर्क क्या दिया है आपको? कल तक क्या कंप्लीट करना है? सेटअप हो गया, एल्गोरिदम हो गया। एक और बात अभी हमने कही थी, वो क्या है? परफेक्ट। रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन, ठीक है? कल तक ये सारी चीजें रेडी रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? यस। अभी के लिए हम स्टॉप करें फिर? हाँ, लेकिन अभी के लिए स्टॉप करना मतलब लेक्चर के बाद आप कुछ भी नहीं करोगे ऐसा मत करो। एल्गोरिदम्स लिखो, ठीक है? वैसे तो मैं अभी आपको यहीं पे बोल देती कि एल्गोरिदम राइटिंग स्टार्ट करो, लेकिन जब मैं आपको कोई काम देती हूँ तो आप भाग जाते हो। एक्चुअली आपको भागना नहीं है, समझ में आ रहा है? आपका लेक्चर और आपकी लैब सेशन दोनों एक साथ होने वाले हैं। ओके साक्षी। हाँ, तो आपका सेशन और आपका लैब सेशन दोनों में ही कंडक्ट करने वाली हूँ बिटवीन 10 to 12। तो 10 से 12 में अगर मैं पूरा 2 घंटा मैं खुद ही पढ़ाऊंगी तो आपको लैब सेशन कब मिलेगा? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? इसलिए पैटर्न क्या रहेगा? मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, आपको कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूंगी सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि आपको जो भी टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है वो क्लियर है या नहीं है।
आपको उस टॉपिक की क्लैरिटी आती है, देन आई गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको बोलूंगी चलो अब ये ट्राई करके देखो, सो दैट यू विल गेट द आइडिया ऑफ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस होल आइडिया इज क्लियर टू यू एवरीवन। इसलिए हमें 2 घंटे मिले हैं। तो 2 घंटे में जब मैं आपको बोलती हूँ कुछ तो काम करने के लिए, तो भागना नहीं है, सच में वो काम करना है, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, इज इट फाइन विथ यू एवरीवन? यस, एक्चुअली एक एल्गोरिदम में जो आपको एक्सप्लेन करना था अभी, ठीक है, अभी अपने पास टाइम भी है, तो मैं एक एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मुझे बताओ कल के सारे एल्गोरिदम्स क्लियर है आपको एवरीवन? एंड प्लीज रिप्लाई देना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आपके रिप्लाई नहीं आते हैं ना, मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है। एंड विदाउट कंफर्मेशन मैं डायरेक्टली आगे बढ़ रही हूँ, अकेली ही बातें कर रही हूँ, तो कैसे चलेगा? सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए, राइट? इंटरैक्टिव रहेगा तभी आपको भी चीजें क्लियर होगी और मुझे भी पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डाउट है, रिपीट करना है, एंड एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं बस स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके, सो कल हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, और मैंने आपको असाइनमेंट भी शेयर की है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट। क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट मतलब होता क्या है? सो आई हैव वन नंबर दैट इज 153, कंसीडर दिस नंबर एज नम। सो मैंने लिखा नम इज इक्वल्स टू 153। सम ऑफ डिजिट करना है मतलब आई वॉन्ट टू डू 1 + 5 + 3। इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उसकी एडिशन करनी है मुझे, 1 + 5 + 3, एंड आई गेट द आंसर 9। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या एवरीवन? थम्स अप दिया तो भी चलेगा, परफेक्टली फाइन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट का, ये आपका कंप्लीट होता है यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ओनली। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये अभी हमने देखा। आई थिंक सबको क्लियर है? यस। हाँ, अब आपको ये बस ट्राई करना है आज कि आप क्या कर सकते हो टू गेट दिस आंसर। बस ट्राई करना है, ठीक है? करोगे? इसका आंसर मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, नो डाउट इन दैट, लेकिन आज ही आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है?
चलो, किसी को कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट? ये क्वेश्चन सब ट्राई करोगे एवरीवन? ठीक है, चलो, तो अभी के लिए लेट्स स्टॉप हियर। कल मिलते हैं। कोर्स ड्यूरेशन क्या है? मिनिमम 4 मंथ्स, लेकिन 4 to 5 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा स्नेहल। ठीक है। यस। चलो, स्नेहल, गायत्री, बाय बाय।